गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है? ओके। तो लॉकडाउन की वजह से सारी की सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस थ्योरम स्टडी कर लिया था हमने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम में उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए हैं हमने। कितने एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं? 4 पढ़ लिए। 4 में कौन कौन से थे? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर स्फीयर, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर स्फीयर। वेरी गुड। अच्छा, अब बचे हैं 3, और वो 3 एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 मेथड्स बताऊंगा मैं आज, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से बहुत ढंग से समझेंगे हम इसे। पहले हम चलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके बेस पर नेक्स्ट 2 जो होंगे वो सेम वही प्रोसेस में हम फॉलो करेंगे उन दोनों को। तो सबसे पहले 3 हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देखना। फर्स्ट, एक तो आज जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पढ़ेंगे हम ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड थिन सीट, एक वर्ड यूज कर देते हैं थिन सीट। यहीं से आगे एक और चलेंगे, या तो ये सकता है कि एक कंडक्टर सीट है, और ऐसा भी बोल सकता है कि एक थिक सीट है। ठीक है, तो कंडक्टर और थिक सीट के लिए भी एक और डेरिवेशन करेंगे हम इसे, और कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस हमें बहुत पहले से पता है। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, कम चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसकी वजह से करना है? ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक वायर है, उस वायर पर हमने क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पहले तो अब पॉइंट चार्ज और स्फीयर में हमें पता था कि क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां थी? सेंटर से जो भी लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी वही फील्ड लाइन थी, और वही फील्ड की डायरेक्शन थी। क्योंकि हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है, तो गॉस थ्योरम में हमें क्या क्या चाहिए? गॉस थ्योरम में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, और क्या चाहिए? और चाहिए एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस। उस चारों डायरेक्शन जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या था? उन चारों में स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ली थी। बॉडी आराम से सिमेट्रिकल थी, पूरी की पूरी एक ही होने से बहुत आराम हो गया, एंगल सेम हो गया था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्फेरिकल ही ले सके। अब प्रॉब्लम ये आती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, और वो भी इनफाइनाइटली हो सकता है, पता नहीं कितना लंबा है, हमें तो मालूम ही नहीं है। जब नहीं मालूम है तो अगर हमने कल वाली कंसेप्ट इसमें यूज किया कि गाउसियन सरफेस ले ली, स्फेरिकल ले सकते हैं भाई, कि हम आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, इस पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इनफाइनाइटली लेंथ है उसकी, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, उससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर हमें कैलकुलेट करना है। कल तक क्या करते थे? इसको सेंटर लेते थे, एक स्फीयर बना देते थे तुरंत। अब वो प्रोसीजर नहीं होगा। क्यों? अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो उसकी रेडियस आएगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर होगा, उसका एरिया इनफाइनाइट। जो डिफाइंड ही नहीं होगा उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें? ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। अब हमें कुछ ऐसी सरफेस चाहिए जो सिमेट्रिकल भी हो और इस पूरे को कवर भी कर ले, सिमेट्रिकल भी हो और कवर भी करे इस पूरे को। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमने जो सरफेस ली वो कैसी है? सिलिंड्रिकल सरफेस है। कैसी सरफेस है? सिलिंड्रिकल। सिलेंडर बना लेते हैं एक, यहां पर ये सिलेंडर तैयार हो रहा है, एक लाइन इसकी ये आ गई, एक लाइन इसकी ये आ गई, ऊपर ये इसका फेस, नीचे ये इसका फेस, लेंथ कंसीडर कर लो L, और R इसकी रेडियस बन के तैयार हो गई। और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कहां पर है? उस सिलेंडर की एक्सिस पर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां है? उस सिलेंडर की एक्सिस पर है। क्लियर? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सिलेंडर की कहां पर आ गया? एक्सिस पर। R रेडियस, L लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को अगर हम देखें तो इसके पास 3 सरफेसेस हैं। एक ये सर्कुलर, एक इसके सामने भी सर्कुलर है, ये दोनों एरिया दोनों का सेम होगा।
और एक ये है कर्व्ड सरफेस। तीन है, कर्व्ड सरफेस, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस। तीनों का नेम दे देते हैं। एक ये हो गई S1, एक हो गई S2 और एक हो गई S3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी चाहिए। पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी चाहिए। पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव टू पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। क्लियर? अब एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर कहां होता है? एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कहां होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस कहां है? तीनों लेके चल रहे हैं, इसी को देखते रहना। ये एक सरफेस ही है S1। एरिया वेक्टर कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर ऊपर। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? नीचे। एक ये गया और एक ही ये चला गया भाई। एंगल तो अब सबको दिख ही रहा होगा। θ1 0 है 90, θ2 भी कितना है 90, दोनों 90 दिख रहा है। अब आ जाते हैं यहां पर, ये वाली सरफेस, इसका एरिया वेक्टर अगर हम यहां लेंगे तो इधर, यहां लेंगे इधर, यहां लेंगे इधर, इधर, मतलब इसके परपेंडिकुलर चलना है हमें। तो हमने क्या किया, यहां से इधर चलो, ऐसे फिगर के हिसाब से इधर पहुंच गए। ds वेक्टर θ3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 हो गया। θ3 0, तो θ3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। θ3 0। अब क्या किया जाए? θ3 0 आ गया, θ1 θ2 मिल चुका है हमें। क्या करें? गॉस थ्योरम यूज कर दो। चलो यूज करते हैं भाई। गॉस थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम बोलो। ये कहती है कि फ्लक्स जो होगा वो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। फ्लक्स क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड को हटाओ। अब इस क्लोज्ड को हटाएंगे तो तीन सरफेस आएंगी, S1, S2, S3। तीन सरफेस है इसके पास। कल वाले डेरिवेशन में स्फीयर था, स्फीयर में कुछ नहीं। स्फीयर में क्या होगा? स्फीयर में तो सरफेस एक ही है पूरी की पूरी, तो एक ही बार में काम चल गया था। लेकिन यहां पर हमें तीन बार इसे पार्ट करने पड़ेंगे, तीन इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। कर दो 3। एक S1 EDS cos θ1 प्लस S2 EDS cos θ2 प्लस S3 और EDS cos θ3 सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। θ1 θ2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos θ1 कितना है? 90, यहीं से cos 90, यहां पर cos 90, यहां पर cos 0, ये वैल्यूज पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। θ1 90, θ2 90, θ3 0। cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये पूरा 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये cos 0 1 बचा कौन? EDS, तो इंटीग्रेशन में S3 और ds इज इक्वल टू हो गया सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों तो हो गए 0, E निकल के बाहर आया, ds बचा S3 में और बचा सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 1 हो गया। अब हमें चाहिए एरिया। किसका एरिया चाहिए? S3 का। किसका एरिया चाहिए? S3। S3 क्या है? ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस। ठीक है, ये सरफेस चाहिए। अब देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है? सिग्मा क्यू क्या है? सरफेस के अंदर का चार्ज। आ जाओ फिगर पे। सरफेस के अंदर का चार्ज यही तो है। पता नहीं कितना बड़ा है, पता ही नहीं है। नहीं पता तो क्या करें? L लेंथ में जितना चार्ज है वही सरफेस के अंदर है। दोबारा सुनो, L लेंथ में जितना चार्ज है वही इस गाउसियन सरफेस के अंदर है। L लेंथ में कितना चार्ज होगा उसके लिए हम लिख देंगे भाई कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उससे पता लगेगा हमें। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल और क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो हमारे पास चार्ज आ गया, ये टोटल चार्ज जो इसके अंदर है आ गया। E इंटू
ds याद है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 10th क्लास में खूब पढ़ा था, 9th 10th में। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच। क्या था, 2 पाई आर एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, एल, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच। एच की जगह पर सिलेंडर की हाइट यहां पर हमने एल ले लिए तो एल ले लेते हैं। और आ जाओ सिग्मा क्यू कितना है, सिग्मा क्यू है लैम्डा एल और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल, 2 पाई आर नीचे, ई की वैल्यू आंसर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आ गया। अभी तक की सारी वैल्यूज हमने क्या किया हुआ था, अभी तक की सारी वैल्यूज को हमने के टर्म्स में पढ़ा था, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ऐसे ही पढ़ा है कुछ। तो अब क्या करें, इसे भी के बना दो अगर याद रखने के लिए चाहो तो, नहीं तो आंसर तो है, नहीं तो कहोगे जबरदस्ती सर क्यों कर रहे हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का मल्टीप्लाई किया है नीचे तो ऊपर भी करो, 2 लैम्डा ओवर आर। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं K2 लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, K2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, K कांस्टेंट है पता है, 2 कांस्टेंट है, बचा कौन, R। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। देख लो, जैसे जैसे R इंक्रीज होगी, इनवर्सली है ग्राफ, ये आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, खूब याद है हमें, ढंग से याद है ये तो, है ना। क्या होगा, R इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर। तो क्या किया हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, स्फीयर नहीं ले पा रहे थे तो हमने सरफेस कैसी ली, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर की कितनी सरफेस होती हैं, 3, 2 सर्कुलर्स और 1 कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये बात 10th क्लास में हमने पढ़ी है। अब जो सर्कुलर सरफेस थी उन दोनों पर जो एंगल हमने नोट किए वो कितने निकल के आए, 90, और 90 एंगल से दोनों के दोनों इंटीग्रेशन खत्म, बचा एक, उसे सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है।